नेता उभरते हुए नेता है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बन सकते हैं जीवन में। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वही वाला सिस्टम कर। राहुल गांधी जी को होना चाहिए संसद के अंदर। इतना भी जो देश का मलाई है वो वही खा रहे हैं, अडानी और अंबानी खा रहे हैं। राहुल गांधी की आवाज कभी नहीं रुकनी। चाइना की तरह करना चाहते, कम्युनिस्ट पार्टी बनाना चाहते, अपनी एक ही पार्टी रहे, वन रूल वन पार्टी। मोदी सरकार को पसंद ही नहीं है जो बंदा सच बोले। बीजेपी को डर लगता है कि क्या नाम है, अगर राहुल गांधी जी आ गए तो उन पर बहुत भारी पड़ेगा। गांधी सदन में युवा नेता हैं, युवाओं की आवाज उठाते हैं। आप जहां तक देख सकते हैं उन्होंने अत्यधिक मुद्दे युवाओं, नौकरी, बेरोजगारी, गरीबी, इन्हीं के बारे में उठाया। और वो एक नेता उभरते हुए नेता है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बन सकते हैं जीवन में। राहुल गांधी तो कंटिन्यूस लगभग 1-1.5 साल से अडानी का खुलासा करने में जुटे हुए हैं। जब उन्हें लगा कि अब ये इनकी नैया बैठा देंगे अडानी जी की, तो अब आप देख सकते हैं उन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत की राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करके। मोदी जी का अपमान कहाँ हुआ है? अपमान तो मोदी जी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जहाँ आप देख रहे हैं सीधी पेशाब कांड में अभी आपने देखा होगा, मोदी जी के विधायक प्रतिनिधि ने अपमान किया है एक दलित का। कांग्रेस के कौन सा नेता दलित का अपमान कर रहा है? दलितों के साथ था शुरू से कांग्रेस, अभी भी साथ है। जब मोदी जी ने दिखा दिया अपना असली रंग कि वो किस चीज़, क्या, कहाँ, किस हद तक जा सकते हैं वो अडानी जी को बढ़ाने के लिए पार्टी सिस्टम करने की कोशिश की है पूरे देश में कि मात्र वही रहेंगे, वही सरकार चलाएंगे, उन्हीं की सरकार होगी, बाकी कोई ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वही वाला। गांधी जी को सबको पता चल रहा है, वो सीधे सवाल पूछते हैं जिनके जवाब न बीजेपी के पास होते हैं, न बीजेपी नेताओं के पास होते हैं, न बीजेपी के लीडर्स के पास होते हैं। बीजेपी सिर्फ एक ही वर्क कर रही है, हिंदू मुस्लिम। राहुल गांधी जी को होना चाहिए संसद के अंदर, क्योंकि वो जो आवाज़ उठाते हैं वो युवाओं के लिए उठाते हैं, वो उनके लिए उठाते हैं जिनके लिए ज़रूरी है। मोदी जो अब बात कर रहा है वो सिर्फ अमीरों की बात हो रही है, उसमें किसी गरीब का कोई जिक्र नहीं है। कभी किसान के ऊपर कोई चीज़ है, कभी मुस्लिम के ऊपर कोई चीज़ है। मतलब जो चीज़ें हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है कि सिर्फ प्रोपोगंडा फैला। जो चार्टर्ड प्लेन वाली जो फोटो जिन्होंने राहुल गांधी जी ने जो दिखाया था संसद में, किसी भी नेता की हिम्मत नहीं हुई थी वो फोटो दिखाने की, और राहुल गांधी जी ने मुखर होकर उनका विरोध किया था संसद में। वो फोटो जिन्होंने चार्टर प्लेन वाली दिखाई थी उनकी दोस्ती, ये आज से ही दोस्ती नहीं है, ये गुजरात चुनाव से ही दोस्ती है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से ही उनकी दोस्ती है, और अभी तक जितना भी जो देश का मलाई है वो वही खा रहे हैं, अडानी और अंबानी खा रहे हैं। बाकी जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है, हर चीज़ महंगा है, पढ़ाई महंगा है। अरे भाई शिक्षा को सस्ता कर दो ना, शिक्षा को माफ़ करो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दो शिक्षा। BSNL खत्म हो गई, जितना भी सरकारी कंपनियां थी खत्म हो गई, रेल गेल सब प्राइवेट में जा रही है। क्या हो रहा है ये? नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मैं चाय बेचता था, ठीक है, आप उस टाइम पे चाय बेचते थे जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म पे जाते थे, चाय बेचते थे, लेकिन अब क्या हो गया, प्लेटफॉर्म टिकट लग रहा है सभी को। गरीब आदमी वहाँ पे अपना रोजी रोटी नहीं कर सकता है। अगर वो सरकार इस तरह की होती तो आज आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। राहुल गांधी जिस तरह से आम लोगों के मुद्दे को सदन में उठाते थे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का दलितों का शोषण हो, गरीबों का अपमान हो, पिछड़ों का अपमान हो, जिसको वो जिस तरीके से मुखर होकर उठाते थे, तो अब उन्होंने बहुत बड़ी आवाज़ को दबा दिया है उसने। क्या है कि उनके मोदी के सामने उनके पार्टी का भी कोई खुल के विरोध करता नहीं है। आप देख लीजिए कल का ही उन्हीं का पार्टी का एक नेता बोला है जो ये इकोनॉमी स्तर पे फेल है बिल्कुल तरीक़ा से। पारुल यूनिवर्सिटी में उनका एक नेता का बयान है कि इकोनॉमिक स्तर पे ये पूरी तरीक़ा से फेल है, इनकी सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। और इकोनॉमी स्तर नहीं, हर तरीके से उसकी सरकार फेल है, किसी भी स्तर पे नहीं है। देखो, जनता की आवाज़ राहुल गांधी को अगर रद्द भी कर दिया गया ना, राहुल गांधी की आवाज़ कभी नहीं रुकने की, क्योंकि वो लोगों से ग्राउंड लेवल पे जाके मिलते हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वो वहाँ जाते हैं जहाँ मोदी जी कभी नहीं जाते हुए दिखे। क्यों नहीं जाते हुए दिखे? मोदी जी तो एरोप्लेन में घूम रहे अपने दोस्तों के साथ, वो कहाँ जाते हुए दिखेंगे? राहुल गांधी जाते हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, हर युवा उनके साथ था और आज भी युवा उनके साथ है। क्यों है? क्योंकि वो हमसे जुड़े, हमसे आगे गले लगाए। मोदी जी ने कभी गए दूर तार लगे हुए वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से पूछ रहे हैं तुम्हें क्या बनना है, ठीक है, उनसे पूछ रहे हैं किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनना। जब वो अपनी बात रख रहे हैं, वो क्यों बनेंगे? वो तुम्हें देख के प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो राहुल गांधी जी हैं वो हमारे साथ है, हमसे जुड़े हैं, हमारे साथ रहें, ठीक है। वो यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, वो गरीबों से जाके मिलते हैं, तो उनकी आवाज़ रद्द करने वाले वो कोई नहीं होते। उनको पब्लिक सपोर्ट मिलता है, उन्हें चाहे सभा से निकाल दिया जाए, लेकिन युवा उनके साथ है, उनके साथ देश की पब्लिक है, उनके साथ देश के लोग हैं, और सब उनके साथ जुड़े हैं क्योंकि वो राहुल गांधी हैं। वो अपनी बात बोलते हैं, वो कोई अडानी नहीं है। कितने ड्यू के कॉलेज बारिश आई पानी भर गया, इसके ऊपर कोई बात होती है? क्यों नहीं होती? सेंट्रल कॉलेज क्यों बात नहीं होती है? ना यहाँ के युवाओं के ऊपर बात होती है। और कौन सा नेता है जो आगे खड़ा हो जाए मोदी जी के सामने? जो होते हैं वो दब जाते हैं।
उनसे सारी पावर ले ली जाती है। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी, नेशनल पार्टी और ऐसी पार्टी है जिसको दबाने वाला आज तक कोई बना नहीं। राहुल गांधी मतलब डाउन टू अर्थ आके अपने काम को कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, मणिपुर अभी वहाँ चल रहा है तो वहाँ जाके लोगों से मिले, बहुत चीज़ हो रहा है, तो उन्हें हटाना उनके लिए रास्ते से बहुत बड़ा कांटा हटाने के लायक होगा। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि राहुल गांधी को हटाना बहुत कंपलसरी था उनके लिए। उनके पास जवाब भी तो नहीं है ना इन सब चीज़ों का। बहुत चीज़ों के जवाब से वो भागते, जैसे मणिपुर के केसेस से भाग रहे हैं। बहुत सारी चीज़, जैसे आपने देखा था अभी अमेरिका में हुआ था, जब उनसे पूछा था मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में तो उन्होंने कैसे टालने की कोशिश की थी। तो वो करेंगे। अब एक बंदा है, उसको दबा रहे हैं, वो अपना लाना चाहता है फुल पावर, चाइना की तरह करना चाहता है, कम्युनिस्ट पार्टी बनाना चाहता है, अपनी एक ही पार्टी रहे, वन रूल वन पार्टी। मोदी सरकार को पसंद ही नहीं है जो बंदा सच बोले। वो सरकारी झूठ की बुनियाद पर बनी हुई है, वो धर्म की राजनीति करते हैं, तो जो उनका झूठ जो साफ करते हैं वो उन्हें पसंद ही नहीं है बंदे। बीजेपी को डर लगता है कि क्या नाम है, अगर राहुल गांधी जी आ गए तो उन पर बहुत भारी पड़ जाएगा। बीजेपी वालों ने जो धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, आपस में प्यार मोहब्बत ख़त्म कर रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं। राहुल गांधी जी क्या नाम है, सब में प्यार मोहब्बत ला रहे हैं। हरियाणा में जा के किसानों के साथ उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने तो क्या नाम है किसानों के साथ जाके मेहनत करी, और कुछ भी गरीब की कुछ भी आवाज़ हो सबसे पहले आके वो खड़े होते हैं, सबसे पहले उसमें भाग उनका ही होता राहुल गांधी जी का। दोस्तों, वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट ज़रूर करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।